राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस वीरांगना की कहानी जिन्होंने आंखों में आंखें डालकर अंग्रेजों से कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्हें हम सब मणिकर्णिका या मनु के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन से ही वो अलग स्वभाव की थी। जहाँ लड़कियों को खिलौने खेलना, गुड्डे गुड़िये खेलने का शौक होता था, वहाँ पर उन्हें घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, इन सारी चीजों का शौक था और वो इन सभी चीजों में पारंगत थी। 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वहीं से उनका नाम पड़ा रानी लक्ष्मीबाई। और वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि प्रजा के लिए वो माँ जैसी थी। उनका एक बेटा हुआ, पर कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस दर्द को भी सहकर रानी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने गोद लिए पुत्र दामोदर के लिए राज्य को संभाला। उसके बाद 1853 में राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करना चाहा। तब रानी ने वो अमर शब्द कहे जो इतिहास में लिख दिए गए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपनी सेना बनाई और खुद घोड़े पर चढ़कर सैनिकों का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में झांसी एक बड़े केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। रानी ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को चकमा दिया। एक मां होने के बावजूद उन्होंने दामोदर को अपनी पीठ में बांधकर तलवार चलाई। सोचिए, एक हाथ से माँ तलवार चला रही थी और दूसरे से उन्होंने बच्चे को भी संभाल रखा था और वो दुश्मनों का सामना कर रही थी। ये दृश्य आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल को हिला देता है। 1858 में ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता दिखाई। वो घायल होने के बाद भी अपनी तलवार नहीं छोड़ी और मात्र 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया और उनकी शहादत ने पूरे देश को जगा दिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वैसे तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कितनी भी बड़ी मुश्किल, कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। जब हम डटकर सामना करते हैं ना, तो हमारे अंदर अलग ही शक्ति आ जाती है जिससे हम उस चीज़ों का सामना कर सकें। तो मैंने आज ये कहानी क्यों चुनी, क्योंकि मैं बचपन से ही उनकी बातें सुनना और उनकी स्टोरी में काफ़ी दिलचस्प रही हूँ। इसलिए आज मैंने उनकी स्टोरी को थोड़ा सा भाग बस बताया है। बाकी अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।